औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके साथ तकरीबन 4 खबरें हैं जो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो शेयर कर रहा हूँ। जी नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं जियो और जीने दे की पॉलिसी पर। जियो और जीने दो की पॉलिसी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का बयान। कल उन्होंने अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो एक्ट था उसे आईनी करार दे दिया गया है। पार्लियामान की कानून साजी के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। उन्होंने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अदारा है। क्यों? क्योंकि पार्लियामान में कानून साजी होती है। जैसा कि साबका दौर में साकिब निसार साहब के दौर में या बंदयाल साहब के दौर में वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट अपने कानून साजी खुद करती थी। नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का कहना है कि जितनी भी कानून साजी होगी, जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट की जितनी भी कानून साजी होगी सुप्रीम कोर्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान को इख्तियार है। जी नाज़रीन, और मास्टर ऑफ रोस्टर का नजरिया दफन हो गया। चीफ जस्टिस का इख्तियार 3 जजों को मुंतकिल बेंचों की तश्कील 3 रुकनी कमेटी करेगी। ये 3 आगे तो था ना कि अकेले बंदयाल साहब या साकिब निसार साहब, बाबा रहमते साहब के खुद ही इख्तियार था उनका सो मोटो लेने का कि हाँ जी तुम ये 4 अपना बेंच बना दो, 4 जजों का बेंच बना दो, 3 का बना दो, जैसे कि बंदयाल साहब करते थे। नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने काजी फाइज ईसा साहब ने इससे 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। वो 3 रुकनी बेंच जो है वो फैसला करेगा कि कौन सा बेंच कहाँ पे बनना है, कितने मेंबरान पर मुश्तमिल होगा, कौन से केसेस कौन सा बेंच सुनेगा। ये इख्तियारात 3 जजों पर एक कमेटी बना दी गई है और ये मेरा ख्याल बड़ा एक अच्छा आइंदा आने वाले दौर में एक बड़ा ही अच्छा और खुश आइंदा फैसला है। और ये उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये एक अपना मुख्तसर सा फैसला सुनाया है कि पार्लियामान ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामान ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी और इसे इज्जत बख्शी। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जी नाज़रीन, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कई साबका वज़ीर आज़म को घरों को भेजा, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर को भेजा। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी। ऐसे नहीं होगा। वो कहते हैं कि पार्लियामान ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट इज्जत दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को इज्जत नहीं दी। जियो और जीने दो की पॉलिसी पर गामजन रहे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि पार्लियामान को हमेशा इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। जी ना, कानून साजी की चार्जशीट ना कहीं हम पर तनकीद, कि चार्जशीट पर जब कहीं ना कहीं हम पर तनकीद होती है तो हम क्यों घबराते हैं? हमें तनकीद पर घबराना नहीं चाहिए। हमें तनकीद कर खुलेआम खुले मुंह से निकल गया, खुले दिल से तनकीद सुननी चाहिए और बर्दाश्त करनी चाहिए। और हम अदारों को आपस में ना लड़ाएं। जी नाज़रीन, ये बड़ा अहम पैगाम है काजी फाइज ईसा साहब का कि हम अदारों को आपस में, पार्लियामान हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया या एस्टेब्लिशमेंट होगी, हमारा काम ये नहीं है कि हम अदारों को आपस में लड़ाई करवाएं और इनके दरमियान फासले पैदा करें। नाज़रीन, ये तो थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब का कल का जो प्रोसीजर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो बिल था वो उन्होंने फ़ारिग कर दिया और उसका मुख्तसर सा फैसला सुना दिया। अब नाज़रीन चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब, कि मियाँ नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे से ऐलान कर रहे थे पाकिस्तान आने का, पाकिस्तान में जा रहा हूँ, लेकिन बर वक्त आके वो यू टर्न ले लेते थे। उन्हें पाकिस्तान की हालात का संगीनी का अंदाज़ा था कि ये जो 16 महीने की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत गई है, इसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी का, सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का नुकसान हुआ, नून लीग का नुकसान हुआ है। और इसी वजह से मियाँ साहब आने से पहले कई दफ़ा सोचते थे, बल्कि नून लीग में भी ग्रुप बंदी है। एक ग्रुप का कहना है कि मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान आकर इन्हें हालात को फेस करना चाहिए, इन्हें बाकायदा जेल जाना चाहिए।
इन्हें जेल जाना चाहिए, जेल में बैठ के मेरिट के ऊपर इन्हें अपने केस फाइट करने चाहिए। हालांकि केस सबको पता है कि केस जो है वो एक सियासी केस है, फेक केस है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह केस में सुरखरू होंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक ग्रुप ये कह रहा है कि अभी मियाँ साहब ना आए, अभी मियाँ साहब पाकिस्तान ना आए, अभी उनके आने का टाइम नहीं है। लेकिन नहीं, वो गलत है। मेरा अपना नजरिया कि मियाँ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए। अब उनका एक शेड्यूल जारी हुआ है नाज़रीन, जो कि आपके हाजिर खिदमत है कि नवाज शरीफ, ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो अभी इस वक्त वो सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, और वो वहाँ पर सबसे पहले अभी मेरा ख्याल उम्रा अदा कर लिया होगा उन्होंने, और उसके बाद सऊदीया के आला काम से उनकी मुलाकातें तय हैं, और वो 17 अक्टूबर को वो दुबई जाएंगे, और दुबई की आला काम से मुलाकातें उनकी होंगी, और 21 अक्टूबर को वो लाहौर आएंगे और मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जलसा मतलब कि कोई इतनी आसानी से कर सकेंगे। जी ना, क्योंकि हालात जो है वो इस वक्त नून लीग के खिलाफ जा रहे हैं, हालात नून लीग के इंतहाई नून लीग के खराब जा रहे हैं। लेकिन मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की भी शदीद ज़रूरत है। इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। उसकी वजह नाज़रीन, अब तीसरी खबर की तरफ चलते हैं कि इलेक्शन होने की वजह कि निगरान हुकूमत जो है वो वोटें लेकर वज़ीर आज़म नहीं बने, या वोटें लेकर वो कोई वज़रा नहीं बने। जितने भी वज़ीर हैं वो वोटें लेकर नहीं आए हैं, वो एक निगरान सेटअप है, उन्हें आवाम से कोई सरोकार नहीं है। आवाम जाए भाड़ में। जी नाज़रीन, कि अभी आप यकीन करें, गैस अभी जैसे कि मैं आपको आगे चल के मौसम का हाल बताता हूँ कि अब गैस की कीमतों में 200%, जी नाज़रीन, गैस की कीमतों में 200% तक का इजाफा मुमकिन है, और इसको जो है इसकी समरी तैयार करके भेज दी गई है। और फिक्स चार्जेस भी होते हैं ना इनके, वो वापडा ने भी एक फिक्स चार्जेस किए हुए हैं। अब इन्होंने भी खैर से 10 रुपये थे, अब वो गैस में 10 रुपये से बढ़ाकर उसको 400 रुपया कर दिया गया। फिक्स चार्जेस 400 रुपया। कहाँ पूरे महीने का घर का बिल 200-250 रुपये आया करता था, तो अब सिर्फ और सिर्फ फिक्स चार्जेस 400 रुपये कर दिए गए हैं, और 200% तक कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और ये इतलाक आज 12 अक्टूबर है, और ये इतलाक 1 अक्टूबर से जो आइंदा आपके आने वाले बिल होंगे ये उन बिलों में लग के आएंगे। फिक्स चार्जेस 400, और ये 200 की जो इन्होंने फीसद इजाफा किया गैस में, वो साथ लग के आएंगे। तो अपनी खैर मना लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग अब कैसे इलेक्शन में सरवाइव करेगी, क्योंकि ये देखें एक हिस्ट्री चली आ रही है। अगर ये इत्तेहादी हुकूमत ना बनती, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बनते, तो उस वक़्त ये बड़ा गलत फ़ैसला किया था। उस वक़्त अगर ये 2022 में इलेक्शन हो जाते, तो नवाज़ शरीफ ने बड़ी अक्सरियत के साथ, मेरा अपना तज़किया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने बड़ी अक्सरियत के साथ मुल्क का 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आज़म बनना था। जी नाज़रीन, अगर 2022 में अदम एतमाद की बजाय इलेक्शन की तरफ आ जाते, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं मानी। क्यों? कि अपने अपने मफादात थे, केस ख़त्म करवाने थे। सॉरी फॉर नॉन लीग। अब क्या कह सकते हैं कि अब यहाँ पे गरीब आदमी किसका गिरबान जाके पकड़ेगा? इत्तेहादी हुकूमत का पकड़ेगा, पीटीआई का पिछली हुकूमतों का पकड़ेगा, या ये निगरान हुकूमत का पकड़ेगा, या आइंदा आने वाली हुकूमत? और जो भी इलेक्शन भी होते हैं, इलेक्शन होकर जो भी हुकूमत आएगी वो कुछ आला दीन का चिराग लेके नहीं आएगी कि आला दीन का चिराग लेके आगे डॉलर जो है वो 300 से आ जाएगा 150 रुपये पर, पेट्रोल जो है वो 350 से 150 रुपये आ जाएगा, पेट्रोल लीटर हो जाएगा, बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। नहीं ना, अब नहीं। पाकिस्तान की तारीख में ये रहा कि जब एक दफ़ा महंगाई ऊपर जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो महंगाई वापस उसी जगह पे 2017 या 2018 के लेवल पर महंगाई वापस आ सकती है। ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, अगली खबर मौसम के हवाले से कि मौसम का आपको अपडेट दें कि सर्दियों के गैस के साथ साथ सर्दी भी शुरू हो गई है। कि गैस के बिल इजाफा क्यों किया कि सर्दियाँ, जी नाज़रीन,
कि सर्दियों की अपडेट ये है कि 16 अक्टूबर से बारिशों के साथ सर्दी का आगाज़ होने जा रहा है। जी। और सर्दी की पहली कमज़ोर लहर जो है वो 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में दाखिल होगी, जिससे मुल्क में बाकायदा सर्दी का आगाज़ हो जाएगा। जी नाज़रीन, तो उसके लिए अपनी कमर, अपनी मेहनत मशक्क़त की डंठ लगा लीजिएगा। गैस के गिलों में जब आपको बिल आएंगे हज़ारों के हिसाब से, तो फिर अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का। तो देखते हैं आने वाले दिनों में मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या एक कौन सा बयानिया बनाने में कामयाब होते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि महंगाई का बयानिया वो बना नहीं सकते। एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो ऑलरेडी बनेंगे, तो उनको उन्होंने बल्कि बता दिया कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलना है। देखें वो अब क्या करते हैं, आके क्या नहीं करते हैं, आने वाले वक्त बताएगा। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और प्यारे अपने मुल्क पाकिस्तान का सफाई का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।